सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का अभी प्रेजेंट में डीवी और मेडिकल शुरू हो गया है। कई जोन में शुरू हो गया है, कई जोन में अभी होना है। कुछ कैंडिडेट्स का मेडिकल हो गया है, कुछ का भी मेडिकल और डीवी होना बाकी है। तो इसके रिगार्डिंग हम सारा कुछ डिसाइड करेंगे। और स्पेशली जो PWD कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी कैटेगरी के हैं, और चलिए फिर बात करते हैं। पहले हम डीवी की बात कर लेंगे। तो डीवी से पहले मैं बताने पहले 2-3 चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सारी प्रोसेस है डीवी और मेडिकल की, ये आपकी 2 से 3 दिन 4 दिन खिंच सकती है। तो आप इसी हिसाब से अपना इंतज़ाम जो रुपये पैसों का है, रुपये पैसा मतलब वो उधर रिश्वत देने के लिए नहीं, वहाँ रहने के लिए, खाने पीने के लिए, इन सब का करके जाएँ, समझे। क्योंकि आप वहाँ रहेंगे, क्योंकि मैं ये भी बता रहा हूँ। तो मैंने भी जो कैंडिडेट था उनका हुआ था, मैंने उनसे पूछ के, और एक आध यूट्यूब पे वीडियो और अपलोड थे। मैंने बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने रेलवे ग्रुप नहीं दिया है। NTPC में सिलेक्ट हुआ था, वो मैंने स्किप कर दिया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ गलत हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा। वैसे मैं जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जो कि मैंने थोड़ा सा लोगों से प्राप्त किया है। तो आप लोग थोड़ा सा इसी हिसाब का 3-4 दिन का हिसाब से चलिएगा। जो कुछ नहीं, देखिए मेरे ख्याल से PWD का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो DV है, वो सेपरेट किया जा रहा है। कि जैसे ही आप जाएंगे तो PW कैंडिडेट को अलग मतलब बैठा दिया जा रहा है। और हर एक डॉक्यूमेंट की, जो अपने जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, आपका फ़ोटो है, फ़ोटो दोनों मांग रहे हैं। पुराने वाला भी जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था, और नया वाला भी, कम से कम दोनों का 5-5, 6-6 फ़ोटो लेके जाइएगा, ठीक है। आपके ये अगर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC का सेंटर वाला भी, और OBC का इन्होंने जो अपना रेलवे में फॉर्मेट दिया गया है वो भी मांग रहे हैं। इसी तरह आपका जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो आपका UDID भी चल जाएगा, आपका रजिस्टर वाला भी चल जाएगा। लेकिन जिन्होंने अपने रेलवे की जो फॉर्मेट में वो भी मांग रहे हैं, PS सर्टिफिकेट भी रेलवे के फॉर्मेट में ही मांग रहे हैं, समझते हैं। तो इसी प्रकार के जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, और आपका एडमिट कार्ड, आपका Tier 1 का एडमिट कार्ड, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। और जाने से पहले आप लोग खुद एक बार सारा डॉक्यूमेंट का जब निकालेगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट लिखा रहता है क्या क्या लेके जाना है। आप लोग एक बार देख लें, हम लोग बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने मन से भी सारा डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लें। जो कि मैंने आपको बता दिया है कि 2 चीज़ें इसमें जो अलग हैं बाकी सबसे, कि ये इसमें OBC जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC, ST, SC, EWS, ये सभी वो अपना सेंट्रल के सिवा वो अपना रेलवे फॉर्मेट में ही मांग रहे हैं। और इसी तरह PWD सर्टिफिकेट भी रेलवे के फॉर्मेट में मांग रहे हैं। और ये सब जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका 2-3 फॉर्म्स हैं जो आपसे भराए जाएंगे। एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भराया जाएगा कि जो भी आप लोग सब डिटेल्स दे रहे हैं वो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो आप पे उचित कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस से भी भर ली जाएगी। आई मीन जोन वाइज पोस्ट प्रेफरेंस, कि आप पहले कहाँ जॉब करना चाहते हैं। जैसे किसी ने मुंबई भरा होगा, तो ये तो मेरे ख्याल से जोन वाइज है ना, कि किस जोन में आपने भरा है। वहीं पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी मांग ली जाएगी। वहीं पे आपको एक फाइल दी जाएगी जिसमें आपका नाम, रोल नंबर वगैरह लिखा होगा। उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपको 2-2 फ़ोटो फॉर्म में लेके जाने हैं। वहाँ पर आप वहीं अपना साइन करेंगे, मतलब उसको अटेस्टेशन बोलते हैं। दोनों प्रतियाँ आप साइन करेंगे और डेट लिखेंगे। सारे जो फोटोकॉपीज रहेंगी वो अटेस्टेड फॉर्मेट में जमा कराए जाएंगे। फिर आपका जब आप आगे आपको बुलाया जाएगा तो आप वहाँ पे जाके आपको फ़ाइल दे देंगे जिसमें फ़ोटोज़ कॉपी लगी हैं, और आप ओरिजिनल्स उनको दिखाएंगे। वो आपका ओरिजिनल से मिलान करते हुए आपका ये सब प्रोसेस पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर न इसके बाद नंबर आएगा कि आपका मेडिकल का। मेडिकल के लिए आपको वहीं पास के जो रेलवे हॉस्पिटल रहेगा वहीं आपको भेज दिया जाएगा। मतलब वो अपना खुद डिसाइड करेंगे, वो बाहर से नहीं कराएंगे। शायद कोई एक आध चीज़ बाहर से हो तो अलग बात है। मेरे ख्याल से सारा कुछ रेलवे हॉस्पिटल में ही होगा, क्योंकि हर एक जोन में रेलवे हॉस्पिटल रहते हैं और पास में ही रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास ही रहते हैं, ठीक है। मतलब पास ही यहाँ होगा, जब मैक्सिमम 500 मीटर या 1 किलोमीटर पर जो भी चीज़ होगी मेरे ख्याल से होगी।
आप जब वहाँ पे जाएँगे तो आपका मैं सारे टेस्ट्स के नाम बता देता हूँ और थोड़ा बहुत प्रोसीजर रहेगा। मैं पूरा उतना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं बता देता हूँ जो चीज़ें मैंने पता की हैं। आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका बीपी टेस्ट होगा, आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, ठीक है? और आपको जो पाइल्स टेस्ट होता है ये सब भी होगा। मतलब ये नॉर्मल से टेस्ट हैं। आपका जो मतलब ये सभी के होंगे, ठीक है? और ऑर्थो वाले टेस्ट भी सभी के होंगे। जो आँख का टेस्ट होगा वो भी सभी का होगा। कान का टेस्ट है वो भी सभी का होगा। फिर आ जाता है स्पेशल टेस्ट। अब जो जिसकी जो स्पेशल कैटेगरी है, जैसे ओएच वाले हैं, वीएच वाले हैं, एचएच वाले हैं, या एमडी हैं, या सीपी हैं, या सेरेब्रल पॉलिसी वाले हैं, या पैरालिसिस वाले हैं। अब ये इन लोगों के बहुत सभी लोगों के सवाल आते हैं, क्या सर वहाँ पे परसेंटेज जो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा क्या उसकी जांची जाएगी? भाई वो आपका डीवी के टाइम पे ही सर्टिफिकेट पूरा फॉर्मेट में मांगते हैं, ठीक है? उसके बाद जब आपका आप जब मेडिकल के जाएंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वहाँ वो आपका सर्टिफिकेट मांगेंगे। जैसे आपका बीएच है तो आपको जब बीएच वाले के पास जाएंगे, आपकी वो डिसेबिलिटी चेक करेगा तो वो आपकी सब आपको लेटर्स पढ़वा कर कलर ब्लाइंडनेस भी आपकी जाँचेंगे। कई प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस का जिस प्रकार का भी टेस्ट होता हो, कलर दिखाकर किसी बुक में रीड कराकर जो भी होता हो वो आपका चेक करेंगे। और वो मतलब बेशक आपकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज रहेगा वो चेक करेगा। ये वीएच का है, जैसे वीएच का सिंगल आइज में बहुत प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी कोई डॉक्टर 40% का बना देता है, कोई 45 का बना देता है, कभी कोई 30 का ही बनाता है। अब जैसे किसी का वन वीएच है वो 45 बनवा के गया है, अब वहाँ गया है, वहाँ रेलवे का डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आपका तो नहीं आएगा ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। वो आपको वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन आ रही है, क्या वो कर रहे हैं। ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला है जो रिजेक्ट हुआ हो। पर हाँ, अगर आपका ये सवाल है कि वहाँ पे आपकी परसेंटेज की डिसेबिलिटी की परसेंटेज चेक की जा रही है, तो हाँ, वहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज चेक की जा रही है। अगर कम पाई जा रही है तो आपको निकाला भी जा सकता है। अगर 40 से कम हो गई है तो फिर आप तो बाहर हैं। मान लीजिए आपकी 70 है, चलिए उसने कम करके 60 कर दी, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। मतलब हाँ, आपकी फिर जब ऑर्थो वाले हैं, वन आर्म, 2 आर्म, 1 लेग, 2 लेग, या उनको जैसे ऑर्थो वाले तो वो पूरा चेक करते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए जिस तरह आपने सर्टिफिकेट बनवाया था, आपकी डिसेबिलिटी चेक हुई थी, आपके प्राइवेट्स पार्ट्स वगैरह नहीं चेक होते हैं, लेकिन इसमें वो मेडिकल में ये भी आता है। जैसे आप जब सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब उतना ज़्यादा नहीं हो, ब्लड टेस्ट होता है लेकिन बीपी नहीं होता। इसमें सारा कुछ चेक करेंगे, ईसीबी, आपका एक्सरे भी लिया जाएगा सीने का, ठीक है? और मतलब प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाएंगे, ब्लड शुगर, यूरिन, ये सारा कुछ टेस्ट किया जाएगा आपका। और आपकी डिसेबिलिटी भी चेक की जाएगी। अगर कम पाए जाते हैं तो आपको उससे निकाल दिया जाएगा। और इन चीज़ों में 2-2 3 दिन का टाइम लग सकता है कि पहले दिन आपका डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, अगले दिन आपको कोई हॉस्पिटल बोल दिया जाए कि आप इस शॉर्ट में जाइए, यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, सुबह 8 बजे पहुँच जाइएगा। आप सुबह 8 बजे कराया आपने, पहले तो बीपी शुगर ये सब वाले टेस्ट होंगे, एक्सरे होगा। फिर होते होते अगर शाम हो गई तो आपको 12 बजे तक ये टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा इस इधर चले जाइए, यहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट के पास, जैसे वीएच को वीएच के पास, एचएच के पास चले जाइए आप फिर डिसेबिलिटी चेक के लिए। तो डिसेबिलिटी चेक में टाइम लग सकता है, हो सकता है उसी दिन हो जाए, हो सकता है अगले दिन बुलाया जाए। फिर उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, फिर आपको सारे जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको सीएमएस अधिकारी के पास, वहीं मैंने यही टर्म सुना था कैंडिडेट से कि कोई सीएमएस ऑफिस रहेगा, चीफ मेडिकल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ या सीएमएस, इनके पास आपको जाके ये सबमिट करना पड़ेंगे। तो वहाँ पर जाके सबमिट करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि बैठिए, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर वहाँ से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो देखिए इतना टाइम टेकिंग है कि इतनी चीज़ें रहेंगी आपके साथ में। आपको ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, जो लोगों के रहते हैं। ओबीसी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा और फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपका जो फॉर्मेट है सेंटर का वो अलग, वो रेलवे फॉर्मेट में भी चाहिए, फर्स्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है? आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप 3-4 दिन की व्यवस्था बना के जाइए, रुपये लेके जाइए, क्योंकि आप वहीं रुकेंगे, वो आपको नहीं रुकवाएंगे, ठीक है? और क्या आपकी परसेंटेज चेक की जा रही है? हाँ, आपका परसेंटेज चेक किया जाएगा। अगर आपने डुप्लीकेट देखिए क्यों चेक किया जा रहा है, अगर आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाया है, समझिए, जैसे कोई आँख का बनवा लिया है, कोई कान का बनवा लिया है, हाँ, देखिए हाथ पैर का तो नहीं बनेगा ना डुप्लीकेट, कान और आँख के ही लोग डुप्लीकेट बनवाते हैं। अगर आपने डुप्लीकेट बनवाया तो आपको वहाँ से
यही छाँटने के लिए तो ऊपर मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने डुप्लीकेट बनवाया तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो हाँ, वहाँ पे परसेंटेज चेक हो रही है। वह ये सब चीज़ें आप डॉक्यूमेंट अपने रेडी करके जाइए, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और फ़ोटो वो पुरानी और नई दोनों मांग रहे हैं। पुरानी है जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था, और नई भी मांग रहे हैं, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि सर जैसे हमारे पास UDID नहीं है तो क्या वो पुराना वाला सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट वाला होता था वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर वो रेलवे फॉर्मेट में मांग रहे हैं। प्रेफरेंस वो UDID को भी दे रहे हैं, पर मेरे को पता नहीं इतना रेलवे प्रेफरेंस वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि रेलवे फॉर्मेट। वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, ST हो, EWS हो, ST हो, OBT हो, PWD सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए, तो यही है। आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, और जो भी अपने दिव्यांगजन हैं उनको DV और मेडिकल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से हर चीज़ करके आइएगा, और यही जानकारी है। और इसे अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप अपने कमेंट कीजिए। और कोई भी अगर आपके परिचित में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार के रिलेटेड वीडियो SSC रेलवे, मैं रेलवे का तो एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं दिया हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा ही इमीडिएट टॉपिक है तो उस पर वीडियो बना दिया है, थोड़ा जानकारी प्राप्त करके। मेरा इस बेसिक SSC रहता है, क्योंकि SSC की जॉब करता हूँ। तो बस यही है, और सभी को नमस्कार। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपके भाई को आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का एक लाइक हमारा मनोबल बहुत बढ़ाता है, वीडियो आगे बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो नमस्कार, जय हिंद।